नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर 6 फ्रीडम मूवमेंट, जो स्टार्ट हुआ था 1885 से और लास्ट था उसकी एंडिंग थी 1947 एडी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं या फिर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइबर कीजिए, जिससे आप लोग को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता कर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। वी स्टडीड अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। व्हेन वी आर लर्न द फर्स्ट चैप्टर ना, उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल का इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे भारत में हुआ था। व्हेन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंडीशन ऑफ द 19th सेंचुरी। Here we will discuss the origin and development of nationalism in India and national movement of the freedom struggle. Now we are study about emergence and development of nationalism. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें आप लोग को थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर के बारे में बता दिया था। नेशनलिज्म इज अ स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग बॉडी, माइंड एंड वेल्थ फॉर द नेशन. Nationalism means a sense of unity and pride toward one's nation. What is the means of spirit? Spirit का मतलब क्या होता है? Spirit मतलब होता है आत्मा, ठीक है? तो इसमें आप लोग को बताया जा रहा है नेशनलिज्म इज अ स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग बॉडी, माइंड एंड वेल्थ फॉर द नेशन. तन, मन और धन कुर्बान करने की भावना होती है, ठीक है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेशनलिज्म? द मीन्स ऑफ नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड प्राइड ऑफ टुवर्ड वंस नेशन. एक नेशन के प्रति एक यूनिटी होना, एक एकता होना या एक गर्व होना एक नेशन के प्रति, है ना? नाउ इसको मैं अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो एकता और गर्व की भावना होना किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति. नाउ स्टार्ट करते हैं. थस नेशनलिज्म इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हु कंसीडर देमसेल्व्स यूनाइटेड with their heritage and culture and express it emotionally. There is a sense of geographical, cultural similarity in the sublime spirit. Now we are study about factor or condition. Let us study about factors or condition were responsible for the formation of nationalist ideology. Which factor or condition were responsible for the formation of the national ideology? Now start करते हैं पॉइंट 1 से. 6 पॉइंट है इसमें आपके. Now first point, unless the Indian people realize that we are one, when the Indian people realize that we are one, our interest in one, the spirit of national unity will not be rise. जब तक लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि हम एक हैं, हमारी एकता एक है और हमारी इंटरेस्ट, हमारी रुचि एक है, तब तक उनमें नेशनल यूनिटी का भाव पैदा नहीं होगा. और in this idea of such national unity in India was unintentionally given by the British. Now what is the means of unintentionally? Unintentionally का मतलब होता है जाने अनजाने में ये यूनिटी जो है वो हमको ब्रिटिशों से ही तो मिली है. नाउ कैसे देखते हैं? द यूनिफॉर्म लॉ, उन्होंने जो कानून बनाए थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे भारत में आया, हमारे कंट्री में आया, जब ब्रिटिश कंपनी ब्रॉट द कंट्री अंडर इट्स रूल, जब उन्होंने जिस कंट्री को अपने रूल में लिया, उन्होंने अपने हमारे राष्ट्र के ऊपर जब रूल चलाया, तो थस द ब्रिटिश रूल अननोविंगली सो द सीड ऑफ द, उन्होंने जाने अनजाने में हमारे अमोंग द पीपल हम लोगों के बीच में एक यूनिटी का सीड बो दिया, एक बीज बो दिया जो हमारे पीपल ने ले लिया, है ना? तो ब्रिटिशों का यह उद्देश्य तो नहीं था कि वो हम यूनिटी पैदा कर सके, क्योंकि उनका यही काम था डिवाइड एंड रूल. पहले उनको तोड़ना फिर उनके ऊपर रूल करना. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? वो एक हो गए, उनके में एकता आ गई, यूनिटी आ गई. नाउ पॉइंट 2, as a result of the policy of economic exploitation of the British government, the peasant, what is the means of peasant? Peasant का मतलब होता है किसान. were ruined as the artisan become employed due to the collapsing of the industries. इससे क्या हुआ? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने किसान यानी पीसेंट का मतलब मैंने आपको बताया किसानों का जो शोषण है उसको बर्बाद कर दिया. आर्टिसन का मतलब होता है कारीगरों को बेरोजगार कर दिया. उनके जो इंडस्ट्री उसको कोलैप्स कर दिया. कोलैप्स करना मतलब तोड़ देना, गिरा देना. तो ब्रिटिशों ने जो है उन्होंने
पीसन मतलब किसानों का शोषण जो है बर्बाद कर दिया, कारीगरों को बेरोजगार कर दिया, उनके जो इंडस्ट्रीज है उनको गिरा दिया, तोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, लोगों में असंतोष और अन्याय जो है वो पैदा हो गया कि नहीं भाई ये ब्रिटिश लोग जो है वो डिसैटिस्फिकेशन कर रहे हैं, देखिए अन्याय कर रहे हैं और अब हमसे इनका असंतोष नहीं सहा जाएगा। तो इस तरह से लोगों में यूनिटी आ गई। पॉइंट 3, एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन स्मॉल है बट पावरफुल क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल इमर्ज इन इंडिया। वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टिल्ड अ लॉन्गिंग फॉर सेल्फ गवर्नेंस एंड इंडिपेंडेंस इन देम, दैट इज व्हाई द नेशन गॉट द बेस्ट थिंकर एंड द लीडर। नाउ हमारे नेशन को बेस्ट सोचने वाला, बेस्ट थिंकर और एक बेस्ट लीडर की ज़रूरत थी। एक लीडर की ज़रूरत थी जो बहुत ही अच्छा सोचता हो। और इंग्लिश में से साहित्य में इंग्लिश में से एक जो इंग्लिश में से लिटरेचर में लिखा गया, कौन सी भाषा में लिखी गई देखते हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, पारसियन, पंजाबी, बंगाली, उर्दू और भी बहुत सारी भाषाएं लिखी गई हमारे भारत में। थॉट ऑन नेशनलिज्म, माइथोलॉजिकल प्राइड एंड आइडियोलॉजिकल अवेकनिंग अबाउंडेड इन दिस लिटरेचर। माइथोलॉजिकल का मतलब होता है पौराणिक, आइडियोलॉजिकल होता है विचारधारा, अवेकनिंग का मतलब होता है जगाना, ठीक है। और फिर द कंट्रीब्यूशन ऑफ विजिलेंट न्यूज़पेपर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और जो न्यूज़पेपर का जो काम हुआ उसको तो हम नहीं भूल सकते, वी कैन नॉट इग्नोर्ड, हम न्यूज़पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नाउ पॉइंट 4 आता है, आर्चियोलॉजिकल रिसर्च वॉज कैरिड आउट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आर्चियोलॉजिकल रिसर्च जो हमारे भारत में कैरिड किया गया, कब किया गया, ब्रिटिश रूल के समय। एंशियंट इंडिया, पहले टेक्स्ट were translated into foreign languages and with this the glory of India's past were revealed to the world. How can the people with such a glorious past be enslaved मतलब होता है गुलाम। That question began to spiral in the public mind, ये लोगों के माइंड में हमेशा रहेगा कि किस तरह से उन्होंने उनके जो जुल्म किया था। Now point 5, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस, रेलवे जो उस समय जो ब्रिटिश लोगों के समय में उन्होंने बनवाए थे। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, ये जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है, गेन स्ट्रेंथ व्हेन पीपल फ्रॉम वन रीजन कम इनटू द कांटेक्ट विद पीपल फ्रॉम अनदर रीजन। पॉइंट 6 आता है, देयर वर सेवरल इवेंट दैट प्रमोट नेशनल यूनिटी। बहुत सारे इवेंट्स थे जिन्होंने नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया है, which include the injustice done to Indians in chartered jobs like the Vernacular Press Act curtailing freedom of press and the Indian Arms Act, as well as the Ilbert bill passed during Ripon time, according to which Indians judge could hear the case of European. The English opposed the bills. As a result, the government withdrew the bill as these things prepared in India for unity. इसके बाद उन्होंने एक समय पर उन्होंने एक जज बनाया जो सिर्फ यूरोपियन के केस ही सॉल्व करेगा, बाकी किसी के नहीं। तो ये तो अन्याय हुआ ना। तो इस तरह से नेशनल यूनिटी हमारे नेशन के लोगों के अंदर, मतलब इंडिया के लोगों के अंदर नेशनल यूनिटी जागृत हो गई, एकता जागृत हो गई। तो ये था आप लोग का ये जो चैप्टर इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस इन दिस पार्ट। तो इसमें आप लोग को क्या बताया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस। देयर वॉज नीड ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन, हमको एक नेशनल इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म विच रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट इन इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। देयर वेर सम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बिफोर, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए हमारे भारत में जो हिंदी नेशनल राष्ट्रीय महासभा के पहले। ऑल दिस इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड एन एनवायरमेंट, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो एनवायरमेंट में क्रिएटेड किए गए फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदी राष्ट्रीय महासभा, हिंदी राष्ट्रीय महासभा को इस्टेब्लिश करने के लिए। नाउ अ नेम, एक नाम है यहाँ पे A.O. ह्यूम, जो इंग्लिश ऑफिसर थे A.O. ह्यूम। अब उन्होंने ही ये हिंदी राष्ट्रीय महासभा सिग्निफिकेंट इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिग्नेशन एंड डिसकंटेंट अमंग द पीपल, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को दबा रहे हैं और डिसकंटेंट कर रहे हैं इंडियन के पीपल
इंडियन पीपल के लोगों के अंदर, तो ही बिलीव्ड, वो ऐसा मानते थे कि अगर ये कम नहीं हुआ तो हो सकता है कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की पहली लड़ाई जो 1857 में लड़ी गई थी, हो सकता है वो वापस से वैसा ही फ्रीडम स्ट्रगल हो जाए. नाउ द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड ऑन December 28, 1885. When the first session of Congress held on December 28, 1885 at Gokul Das Tejpal Sanskrit School in Mumbai. When the first session of the Congress was held, तो आपका आंसर है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड ऑन December 28, 1885 द गोकुल एट द गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल और मुंबई में. ठीक है, मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, संस्कृत स्कूल में हेल्ड हुआ था. About 72 delegates attended it and President व्योमेश चंद्र बैनर्जी. 72 delegates attend किया था, उसके प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी. प्रेसिडेंट ओवर द सेशन दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंगाना, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनेश वच्छा, और ये सब जो है प्रोमिनेंट लीडर थे. प्रोमिनेंट लीडर का मतलब होता है मुख्य लीडर थे. कौन कौन थे? अभी मैंने आपको उनका नाम दिया, विचार दे. फर्स्ट दादा भाई नारोजी, सेकंड फिरोज शाह, थर्ड मेहता, फिर बदरुद्दीन तैयब जी, फिर के.टी. तेलंगाना, फिर गोपाल कृष्ण गोखले, इसके बाद आएगा दिनसा वच्छा एक्सेट्रा. ये सब जो है वो प्रोमिनेंट लीडर थे. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स फर्स्ट फेज, उनके फर्स्ट फेज का जो टाइम का पीरियड था वो 1885 से 1905 AD. राष्ट्रीय महासभा मेड डिमांड टू द गवर्नमेंट फॉर पॉलिटिक्स. तो राष्ट्रीय महासभा ने जो एक डिमांड रखा गवर्नमेंट के सामने कि उनकी अधिकार, उनकी पॉलिटिकल राइट्स उनको चाहिए. पॉलिटिकल राइट्स है उनको, उनके आर्थिक समृद्धि चाहिए, सोशल डेवलपमेंट चाहिए और एजुकेशन प्रोग्रेस उनको चाहिए. तो दे वेर इग्नोर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और ये सब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने अनसुनी कर दिया. हमारे भारत के लोगों ने पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की मांग की, तब ब्रिटिश लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया. येट दिस डिमांड लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्ट्रगल्स. और तभी ये जो डिमांड है उनकी, हमारे भारत ने ये जो डिमांड रखे थे पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की, हो सकता है ये डिमांड को लेकर आगे एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल हो. राष्ट्रीय महासभा डिमांडेड एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर, reduction in military expenditure, reduction in taxes, relief to farmer in debit, civil service examination to be held simultaneously in India and London, freedom of expression etc. क्या हुआ यहाँ पे? लोगों से टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया था. रिलीफ टू द फार्मर इन डेबिट, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो ये सब हमारे भारत में होने लगा. लंदन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा. लुकिंग एट द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ द महासभा, इन द फर्स्ट फेज इट कैन बी सेड दैट इट वाज ऑपोजिंग unfair policies of the British government through constitutional and democratic method. तो इससे इसका क्या हुआ? उन्होंने इसका अपोज करना स्टार्ट किया, इसका अपोज करना स्टार्ट किया उनके अनफेयर पॉलिसीज थ्रू डिस्कशन एंड रिजोल्यूशन इट सेंट इट्स डिमांड इन द फॉर्म ऑफ पेटिशन टू द विकोरा. और उन्होंने अपना डिमांड जो है वो पेटिशन टू द विकोरा के सामने रखा. ड्यू टू दिस काइंड ऑफ सॉफ्ट एंड मोडेस्ट एटीट्यूड, लीडर ऑफ द महासभा वेर नोन एज मोडेस्ट. और इसीलिए सॉफ्ट और मोडेस्ट एटीट्यूड, तो इसी के लिए लीडर के जो महासभा लीडर थे, महासभा लीडर के उन्होंने नाम रखा मॉडरेट्स. द मॉडरेट्स लीडर ऑर्गेनाइज्ड वेल एजुकेटेड middle class people of India and prepared them to bring national awareness. During this period leader in Congress like, और इस समय कांग्रेस के जो लीडर थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, उन्होंने भी डिमांड रखा अ रेडिकल चेंज इन द मेल्ड पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस. इन्होंने भी डिमांड रखा. दे क्रिटिसाइज्ड द पॉलिसी ऑफ कांग्रेस टू रिक्वेस्ट और प्रे. वी मस्ट बिलीव, वो या तो ये उनको ऐसा करना था कि उनसे रिक्वेस्ट या फिर प्रे करके, लेकिन उन्होंने अपनी डिमांड रखी वी मस्ट बिलीव इन आवर पावर
नॉट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। हमको हमारे पावर के ऊपर बिलीव है, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं। उन्होंने ऐसा कहा। दैट दे सेड देर आर वेर नोन एज रेडिकल्स। इसके लिए वो रेडिकल्स के नाम से जाना जाते थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों जो है वो रेडिकल्स के नाम से जाने जाते थे। तिलक महाराज ने कहा स्वराज मेरा बर्थ राइट है, यानी स्वराज जो है वो मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसको पाके रहूँगा। किसने कहा? तिलक महाराज ने ऐसा कहा कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसको पाके रहूँगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन बाय लाल बाल पाल। और इसका जो रिजल्ट है इसलिए उनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को और बिपिन चंद्र पाल को। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इट अवेकेंड इंडिया youth टू बिकम enthusiastic, confident and aggressive। अब आता है इन 1905 विकिरॉय कर्जन partitioned Bengal under the pretext of administrative ease as part of his divide and rule policy। और जो ब्रिटिश की जो ये डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी वो 1905 में द बैंक भंग मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड थ्रू बॉयकट नेशनल एजुकेशन। नाउ व्हाट इज द मीन्स बाय बॉयकट? बॉयकट का मतलब होता है सभी बलिदान करना, मतलब वो उनका जो चीज़ है, उनका जो भी उन्होंने बनाया है उसको बलिदान करना। नेशनल एजुकेशन एंड इंडिजियस प्रोपोगंडा। ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट nullified the decision of partition of Bengal in 1901 in 1911 AD। This was a memorable victory for the Indians। और ये जो है वो वह एक यादगार विक्ट्री रहेगी हमारे भारत के लोगों के लिए। नाउ अब आता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमारे भारत में स्टार्ट हुआ, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।